Good evening, students. मैं जितेंद्र कुमार केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम रेसवा सेमेस्टर। आज आप लोग को ये बिहार पॉलिटेक्निक में केमिस्ट्री का जो क्लासेस होगी पर डे क्लास आज से आपकी लाइव क्लासेस 6 PM से स्टार्ट होगा। 6 PM से आपका लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी। ठीक है दोस्तों। और केमिस्ट्री में आपको हर एक टॉपिक चैप्टर वाइज उनकी जो भी टॉपिक्स हैं वो आपका क्लियर होगा। साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता हो गया कि मैं जितेंद्र कुमार हूं और आज मैं केमिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक को बताने जा रहा हूं, कुछ ऐसे टॉपिक जो कि जनरल टॉपिक होगा। और नेक्स्ट यानी कल से क्लासेस आपकी लाइव क्लासेस होगी, पूर्ण रूप से आपका लाइव क्लासेस 6 PM से स्टार्ट होगा। तो चलते हैं केमिस्ट्री में कि किस केमिस्ट्री में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। केमिस्ट्री क्यों हार्ड होता है या इजी होता है, उसको आज हम लोग केमिस्ट्री के माध्यम से जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको मैं एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, 0 to 0। ठीक है। एकदम 0 to 0 स्टार्ट कर रहा हूं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में 0 से 0 स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम लेवल 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। और उसके बाद फिर हम लोग रफ्तार में आएंगे और क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है। तो अब आपको पहले ये जानना है कि केमिस्ट्री जो होता है, ये केमिस्ट्री जो है ये 3 भागों में बटा होता है। ऐसे इसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल होता है, उसके बाद होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और लास्ट में होता है एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो ये तीनों आपके केमिस्ट्री के ही पार्ट्स होते हैं। ये तीनों केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं। एक फिजिकल होता है, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। इन तीनों से टॉपिक आपको क्लियर करनी होगी। तो उसके बाद हम लोग कुछ चलते हैं एसिड पे, कुछ बेस पे। कुछ ऐसे चीजें हम लोग को आज पढ़ना होगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। कुछ आज आपको सीखना होगा और मुझे भी आपको सिखाना होगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं केमिस्ट्री के बारे में कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, कुछ का पीएच वैल्यू कितनी होती है, किसको हम एसिडिक फॉर्म में कहेंगे, किसे हम बेसिक फॉर्म में कहेंगे। सारा चीज आज हम लोग क्लियर करते हैं। 0 to 0 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, कि 0 to 0 स्टार्ट करना है आपको। तो एसिड हमने बताया कि एसिड के बारे में, एसिड क्या होता है। एसिड को 2 टाइप्स बांटते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा होता है वीक एसिड। ठीक है। एसिड भी 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड होता है। इसी तरह से बेस भी होता है। बेस भी होता है, 2 टाइप्स में होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। ठीक है। ये भी आपका टॉपिक हो गया। तो जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चंस कभी कभी आता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जो इसका नाम होगा वह क्या क्या होते हैं वो देखेंगे कि HNO3, HNO2, HCl एंड आपको ये जान, और H2SO4 एंड H2SO3, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है। नाइट्रिक एसिड इसे कहते हैं, नाइट्रस एसिड इसे कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड, ये हो गया। उसी प्रकार से जब हम चलते हैं वीक एसिड के रूप में, तो वीक एसिड में भी कई तरह के नाम होते हैं, जैसे H2CO3 जिसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ठीक है। CH3COOH जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं। इसी प्रकार से ऑक्जेलिक एसिड भी होता है, COOH
का होल ट्वाइस कहेंगे ऑक्जेलिक एसिड। ये सभी जो होते हैं वीक एसिड होते हैं। सेम कंडीशन जो होगा वह बेस में भी होगा। सेम कंडीशन बेस में भी आता है, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस, जो कि आपका नाम आप पहले आप देख चुके हो लिखा हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग बेस में भी कई तरह के जो पार्ट्स जो होते हैं वो जानना है। स्ट्रॉन्ग बेस में होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इट इज द स्ट्रॉन्ग बेस ये है। और उसी प्रकार से जब चलते हैं वीक बेस में, तो वीक बेस में जो आएगा, वीक बेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लैंक लाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है, स्लैंक लाइम से नाम से हम लोग जानते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। तो यह आपका बेसिक चीजें मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। कुछ और इससे इंटरेस्टिंग आपको मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, जो दूसरा जो टॉपिक आपका होगा, कुछ इस प्रकार के फॉर्मूले आपको याद करने होंगे कि फॉर्मूले किस प्रकार से हम लोग याद करते हैं ना। तो 0 to 0 मैंने पहले ही बताया था कि टॉपिक आपका है 0 to 0। एक बिल्कुल आसान तरीके में जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे काम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और अभी अभी फिलहाल यूपी पॉलिटेक्निक का जो क्वेश्चन मतलब पेपर हुआ है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है, बिल्कुल इजी था। और बच्चों ने तो बिल्कुल धमाल ही मचा दिया था ना। तो उसी प्रकार से आपको तैयारी भी करनी होगी। तो देखते हैं 0 to 0 में और क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग अभी अभी जानेंगे कि कुछ ऐसे ट्रिक के माध्यम से आपको क्वेश्चंस आपको आज सॉल्व कराने जा रहा हूं, जो कि आप उसे याद नहीं कर रहेंगे, आपको अपने आप आपको उस चीज को देखकर आपको याद हो जाएगा, उस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। जैसे एक चीज है कि मैंने यहां पर लिख दिया कोल। कोल का मतलब होता है कोयला होता है ना। कोल का मतलब क्या होता है? कोयला होता है। कोयले में यानी कोल में इट कंटेन्स द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद ना नाइट्रोजन एंड सल्फर आर द प्रेजेंट। इसमें कोयले में कार्बन भी होते हैं, हाइड्रोजन भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होते हैं। इसके अलावे नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं कोयले में। कोयले के जो टाइप्स जो होते हैं उसका मैंने एक ट्रिक बनाया है। उस ट्रिक के माध्यम से आप याद करेंगे, ठीक है। उस ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल याद कर लोगे। उस कोयले के कितने तरह के वो टॉपिक के नाम जो होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक के माध्यम से आप याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ये देखिए मैंने यहाँ पर नाम नोट कर दिया है। नाम लिखा। कोल के जो टाइप्स जो हैं, ये इसका टाइप्स हैं, ठीक है। ये कोल का क्या है? ये टाइप्स हैं। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, पीट एंड लिग्नाइट, ये आपके टाइप्स हुआ। तो आपको अगर ये याद नहीं होता है, तो याद करने का एक तरीका मैंने बनाया। क्या बनाया वो देखेंगे। वो लिखेंगे ए बिल्ली, दूध, पीली। ये मेरे द्वारा बनाया हुआ एक ट्रिक है। ये मेरे द्वारा बनाया हुआ एक ट्रिक है, जिस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लेते हो। ए फॉर एंथ्रासाइट, एंथ्रा एंथ्रासाइट। बी यानी बी फॉर बिल्ली जो लिखा हुआ है यहाँ पर। बिटुमिनस, बिटुमिनस। एंड दूध आपका एक यहाँ पर नोट लगाया गया कि क्योंकि बिल्ली को दूध ही चाहिए, इसलिए इस ट्रिक के माध्यम से, ये ट्रिक है आपका, ये ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना होगा, ठीक है। ये ट्रिक आपका है। पी फॉर पिट लिखा हुआ है। एंड लिग्नाइट। तो अगर आप इसको याद कर लेते हो, ए बिल्ली दूध पीली, तो आपके कोयले के टाइप्स आपको याद हो जाएंगे। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, पीट एंड लिग्नाइट, ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब
अब देखना है बच्चों, अब क्या करना है कि नेक्स्ट आपको 0 to 0 आपका टॉपिक है। कुछ मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, आपको याद कराना आज है। वाटर गैस, वाटर गैस हो गया, और एक तरफ मैंने लिखा यहाँ पर प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। एक तरफ मैंने यहाँ पर प्रोड्यूसर गैस मैं नोट कर रहा हूँ। दोनों में आपको देखेंगे प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर गैस, ये दोनों चीज आपको आज याद करना होगा। बट ये एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वाटर गैस एंड द प्रोड्यूसर गैस, कैसे होगा। तो इनका ट्रिक, ये ट्रिक तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन इस ट्रिक को जब मैंने पढ़ा, जो भी बनाए हैं, जो भी टीचर, जो ग्रेट टीचर हैं, वो टीचर ने जो भी यह वाटर गैस के जो फॉर्मूला जो तैयार किया है, तो उनको वेरी वेरी मतलब हमारे तरफ से बिल्कुल बिल्कुल उनको सैल्यूट है। और उनके माध्यम से तो मैंने यहाँ पर आप लोगों तक भी मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, पहुंचा दूं। एक्चुअली मैं भी एक बिहार का ही हूं, मैं भी बिहार का रहने वाला हूं, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूं कि बिहार के बच्चे बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज होते हैं एक्चुअली, क्योंकि मैं भी इंटरमीडिएट मैथ एंड बायो दोनों से हूं, ठीक है। उसके बाद मैं ग्रेजुएट हुआ, फिर उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएट हुआ ने। इसके बाद आप जानते हो कि बिहार के बच्चे बिल्कुल डायमंड होते हैं, डायमंड, ठीक है। तो उस डायमंड को सिर्फ पॉलिश करना है, पॉलिश करके उसको और निखारना होगा बच्चों। तो आज इस जो वाटर गैस एंड द प्रोड्यूसर गैस, तो इसका जो मैंने ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक के माध्यम से आप याद करेंगे। तो आप लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि आप अगर आपको प्रोड्यूसर गैस या वाटर गैस की अगर फॉर्मूले याद हैं, तो आप कमेंट में भेज सकते हो। लेकिन आपको अगर याद नहीं है, तो मैं आज ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं, ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं, उस ट्रिक के माध्यम से आप हमेशा हमेशा के लिए उस चीज को याद कर लेंगे। आज आज को याद होगा कि आज कितना है, 12 फैब ना, 12 फैब के दिन में जो सर ने बताया, जितेंद्र सर ने जो बताया आज वाटर गैस प्रोड्यूसर गैस, वो कभी भूलने लायक नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, वाटर गैस का फॉर्मूला कैसे हम लोग यहाँ पर फॉर्म करते हैं, वाटर गैस क्या होता है वो जानते हैं। आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। और यहाँ पर गैस भी लिखा हुआ है, तो गैस जो भी होगा तो वो उड़ेगा, यानी इवोपरेट होगा, वो उड़ेगा वाष्प बनकर। तो देखो मैंने यहाँ पर ट्रिक बनाया है बच्चा, ये वाटर जो है ये इस तरह से ये उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, वाटर उड़ रहा है। और सॉरी, वाटर में जो गैस फॉर्म हो रहे हैं वो उड़ रहा है, इवोपरेट हो रहा है, और वहां पर से ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकल रहा है। और गैस कौन सा बाहर निकल रहा है, गैस निकल रहा है आपका हाइड्रोजन बाहर निकलते जा रहा है। ये वाटर गैस का फॉर्मूला है। थोड़ी सी आपको दिमाग लगानी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और आज के डेट में आपको याद करनी होगी, ये वाटर गैस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब कैसे हुआ वो जानते हैं। जैसे देख रहे हैं ये वाटर का फॉर्मूला मैंने याद करने के ट्रिक बनाया, ये याद करने के लिए ट्रिक है। ये वाटर जो गैस जो फॉर्म वो उड़ रहा है, और वो बाहर निकलना चाह रहा है, और जो भी हाइड्रोजन है ये बाहर निकल के उड़ गया, फिर ये ऑक्सीजन निकलने की चाह रहा है। तो ये जो यू आकार इस तरह से जो कर्व टाइप का बना हुआ है, अर्थ चंद्रमाकार का जो बना हुआ है, ये इस तरह से, इसको ही हम कहेंगे सी कहेंगे। जैसे सी फॉर्म में है, सी कह दिया, और यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, ओ लिख दिया, ध्यान से देखना। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखो प्लस का सीन लगाया हूं, क्योंकि यहां पर ये बाहर निकलने के लिए यहां पर प्लस का सीन लगाया हूं, ये प्लस का साइन हो गया, H2 हो गया। इट इज द फॉर्मूला ऑफ, फॉर्मूला ऑफ क्या हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया, वाटर गैस का ये फॉर्मूला हो गया, CO प्लस H2।
तो कैसा लगा दोस्तों? मजा आ गया ना? इसमें फॉर्मूले को ट्रिक के माध्यम से आपने फॉर्मूला को याद किया। और ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि वाटर गैस के फॉर्मूले क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गैस के फॉर्मूले क्या होते हैं। अभी मैं बहुत चीज बताऊंगा, बहुत सी ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना होगा, क्योंकि पहले ही मैं बोल दिया कि आज की जो टॉपिक है वो बेसिक टॉपिक है, जीरो टू जीरो। जीरो से हम लोग आज उठ रहे हैं, जीरो से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं प्रोड्यूसर गैस पे। प्रोड्यूसर गैस में भी इसी तरह से ट्रिक आपको यूज करना होगा। थोड़ी सी आपको याद करने की जरूरत है। क्या याद करेंगे? जैसे प्रोड्यूसर गैस में भी आपने क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रोड्यूसर गैस है, इसमें भी इसी तरह से करेंगे। और ये ओ बाहर निकल रहा है, बस करना क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन को बाहर निकालना होगा। और इसी माध्यम से इसका ट्रिक हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा। और आप कमेंट में लिख सकते हो, कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि सर ये जो आप जैसे लिखा अर्ध चंद्रमाकार जो शेप लिखा, इट इज द ट्रिक फॉर द सी। सी हो गया और ओ है, और ये मैंने प्लस का साइन लगाया हूं, यानी प्लस हो गया, N2 हो गया। इट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोड्यूसर गैस। ये फॉर्मूला हो गया आपका प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूले हो गए, ठीक है। मजा आ गया ना? मजा आ गया कि आज तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, आज तक आपने कोई टीचर ने इस तरह से ट्रिक नहीं बताया होगा। और आपको जितेंद्र सर, जो रेसवा सेमेस्टर के केमिस्ट्री के टीचर हैं, वो आपको इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दिया। वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, इस तरह से कई तरह कई चीजें आपको आज सीखनी होगी। मजा आएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा, क्योंकि एक बिहारी, और आप सभी बिहारी हो, और मैं भी आपके लिए बिहारी बाबू बन के आया हूं, यानी मैं भी बिहार का रहने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल हर्ट तक मुझे पता है कि बच्चे को कहाँ से उठाना है, कैसे बताना है, और यू आर ग्रेट। तो चलते हैं दोस्तों दूसरे टॉपिक। दूसरा जो फॉर्मूला आपको याद करना होगा, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि लाफिंग गैस की फॉर्मूले क्या होते हैं। केमिकल फॉर्मूला, राइट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द लाफिंग गैस, यानी हंसाने वाली गैस को क्या कहते हैं, हंसाने वाली गैस को क्या कहेंगे। तो हंसाने वाली आपको पता होना चाहिए कि हंसाने वाली गैस का मतलब वो हंसेगा। और कंफ्यूजन होता है, बार बार कंफ्यूजन होता है कि लाफिंग गैस का क्या हो सकता है, लाफिंग गैस की फॉर्मूले क्या हो सकते हैं। तो मैं एक टेडी बियर की तरह एक ऐसा मूर्ति में बना रहा हूं, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं जो कि हंसता हुआ, और इन बच्चे का दो आंखें भी हैं, इन बच्चे के दो आंखें भी मैंने यहाँ पर नोट किया, ठीक है। ये दोनों बच्चों की आंख हो गई, आंख हो गई है। और क्या हो गया, इस तरह से इनके नाक हो गए, टेढ़े नाक हो गए, और ये मुस्कुरा रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं कि आज तो एकदम मजा आ गया, आज मजा आ जा रहा है। ये मुस्कुरा रहे हैं कि देखो इसका थोड़ा सा मुस्कुराने की जो इस तरह से ये मुस्कुराता हुआ एक फिगर, देखो ये मुस्कुरा रहा है ना, ये मुस्कुरा रहा है एकदम। ये एक लाफिंग गैस का ये फॉर्मूला आज आपके सामने क्या तैयार होगा। और हंसाने वाली गैस, जब ये गैस निकलती है तो बिल्कुल हंसने के मूड में हो जाते हो, रोमांटिक मूड में, और आपको हंसी आने लगती है। हंसी जब आती है तो यानी वो लाफिंग गैस। आज समझेंगे लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होगा। इस फिगर को देख के समझ में आ रहा हो कि मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। आज इसी को आज इसी को याद करना होगा आपको, लाफिंग गैस के बारे में, ठीक है। लाफिंग गैस के बारे में याद करना होगा बच्चों। तो देखो इसी से मैं बना रहा हूं इनका फॉर्मूला। तो ये लाफिंग गैस को देखो, मैं पुनः एक फिगर और ड्रॉ किया। अब इन बच्चों का जो दो आंखें था, एक आंख को मैंने ऑपरेशन करा दिया, ठीक है, एक आंख उसकी ऑपरेशन हो गई है, तो एक आंख में देखो बंद हो गया है उसका। और जो इनका नाक जो टेढ़ा है,
तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आपने पढ़ा होगा। जो जिस को फिगर देखो, यहाँ पे फिगर देखो, इस तरह से इसकी नाक बनी हुई है। अब क्या करेंगे, इसको जैसे ही ऊपर घुमा देंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे, तो ये फॉर्म हो जाएगा, एन के फॉर्म हो जाएगा, एन के फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एन के फॉर्म में हो जाएगा। क्यों? ये क्या हुआ, रोटेट हो रहा है। इनकी नाक जो बना हुआ है वो रोटेट हो गया, घूम गया, घूमने के कारण ये बन गया। और जैसे बना हुआ था नाक, वैसे ही लिख दिया यहाँ पर। तो ये टू था इस तरह से, क्योंकि ये इस तरह से ऐसे लिखा हुआ था, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। इट मीन्स इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N2O हो जाएगा। इट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर लाफिंग गैस। क्या मजा आ गया ना, मजा आ गया दोस्तों, कि लाफिंग गैस को कैसे मैं ट्रिक के माध्यम से, ये ट्रिक है, ये आपका ट्रिक दिया मैंने। ठीक है, ये सारे ट्रिक के माध्यम से आपको याद करने होंगे, याद करने होंगे कि ट्रिक के माध्यम से, कि आप देखते हो कि ट्रिक के माध्यम से कैसे मैंने याद कर लिया। और कभी भूलने वाला नहीं होगा कि वाटर गैस को कैसे क्या लिखेंगे, प्रोड्यूसर गैस को कैसे क्या लिखेंगे, लाफिंग गैस को क्या लिखेंगे, आप कभी नहीं भूल पाएंगे आप। अब देखो, इसके बाद भी कुछ और मजेदार चीज मैंने आपको अभी बताऊंगा। अब देखते हैं, बहुत बार आपके एग्जाम में आने वाले होंगे, क्वेश्चंस आने वाले होंगे। आप नाम सुने होंगे, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। ठीक है, देखो, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये आपने नाम यहाँ पर देखा होगा, कई बार आपके एग्जाम में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं, उसको कैसे लिखते हो, आज आपको ट्रिक के माध्यम से आपको सीखना होगा, ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना होगा। और प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद सर जो आपने बताया वो कभी भूलने वाला नहीं होगा। मजा आ गया आज पढ़ के, सीख कर। बेकिंग सोडा, देखो दोनों में नाम एक तरह लिखा हूं, आपको पता होना चाहिए। बेकिंग सोडा जो होता है, वो खाने वाले सोडा को कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। जो डबल रोटी बनाई जाती है, पाव रोटी बनाई जाती है, उसमें डाला जाता है, छोले वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें डाला जाता है, जिससे वह क्या होते हैं, खस्ता टाइप के बन जाते हैं, वो बेकिंग सोडा है। और वॉशिंग सोडा जो होगा, कपड़े धोने वाले, यानी धावन सोडा, धोने वाले सोडा को वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, वह वॉशिंग सोडा होता है। तो आज चलते हैं, दोनों की केमिकल फॉर्मूला ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और कभी भूलने वाला ऐसा नहीं हो, कि आज के बाद आपको भूलना नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं बेकिंग सोडा, देखो कैसे याद करते हैं। आप जान रहे हो कि यहाँ पर सोडा है, सोडा, सोडा, सोडा मतलब, यानी यहाँ पर ट्रिक जो है, सोडा अगर है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए Na। ठीक है, Na आपने लिख दिया। अब सोडा के लिए यहाँ पे भी आप Na लिखेंगे। तो पहले हम चलते हैं बेकिंग सोडा के नाम लिखने के लिए। उसके बाद क्या करना है आपको, कार्बोनेट आप यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, कार्बोनेट आप यहां पर लगा दिया। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि सोडा है तो कार्बोनेट होना ही होना होगा। ठीक है, उसमें जैसे हुआ कि आप पढ़ते हो ना H2CO3, जिसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड कहते हैं, ये सोडा वाटर में मिला होता है। तो सोडा है तो सोडियम और कार्बोनेट आपने लिख दिया बच्चा। अब क्या करना है, अब देखो, अब करना क्या है वो ध्यान देना है। इतनी चीज देखने के बाद अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ट्रिक देखिएगा। बेकिंग सोडा, जब आप किसी को घर बुलाते हो खाना खाने के लिए, जब खाना खाने के लिए बुलाते हो, ध्यान देना, मेरे बातों को ध्यान देना और ट्रिक को समझने की कोशिश करना, कि क्या ट्रिक यहाँ पर सर के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो जब आप खाना खाते हो, जैसे घर में पूरी सब्जी बन गई, खाना खिला दिया, अपने दोस्त यार टीचर को बुला के खाना खिला दिया, और जब टीचर खाना खा लिया तो क्या कहा, भाग तो नहीं जाएगा। खाना खाने के बाद आप देखते हो ना, कहा जब जब घर से बाहर निकलते हैं तो लिख क्या कहते हैं, बाय,
बाय कहते हैं ना, बाय कहते हैं, यानी आपने खाना खिलाया, बाय कहा, बट यहाँ पर जो आपने लिखा और यह जो कार्बोनेट इसका भी होगा, इसका भी होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों को मैं लिख रहा हूं। पहले मैं बात कर रहा हूं बेकिंग सोडा पे। बेकिंग सोडा जो होता है खाने वाले सोडा होता है, जो कि क्या कहते हैं छोले में बन दिए जाते हैं, पूड़ी बनाने में होता है, कचौड़ी बनाने में होता है। अब अपने दोस्त यार को जब खाना खिलाने के लिए घर पे इनवाइट किए, खाना खा लिया, जब वो चलना शुरू किया तो आपको कहता है बाय, बाय कहता है। तो जब बाय कहा तो बाय मीन्स ये हाइड्रोजन हो गया, बाय मीन्स ये हाइड्रोजन हो गया NaHCO3। अब यहां पर NaHCO3 जो लिखा गया, इट इज द बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होगा। ये केमिकल फॉर्मूला जो हो जाएगा बेकिंग सोडा को हो जाएगा, क्या लिखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट लिखते हैं इससे, सोडियम बाय कार्बोनेट, कार्बोनेट ये आपका बेकिंग सोडा का केमिकल नेम हो गया। अब वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने तो बहुत सारे कपड़े आपके रहेंगे, संडे का दिन रहेगा और सुपर संडे में बहुत सारे आपको कपड़े मिल जाएंगे धोने के लिए, धोते धोते आपके हाथ घिस जाएंगे, तो आप बाय कहेंगे, नहीं कहेंगे। अब जानते हैं यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर जो सोडियम पर प्लस चार्ज, कार्बोनेट जो होता है -2 चार्ज होता है, तो ये -2 इस पे जाएगा, ये प्लस इस पे जाएगा, यानी हो जाएगा N2CO3 हो जाएगा, N2CO3 डॉट 10H2O आप लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका किस, क्या हो जाएगा इसका वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो दोस्तों याद करने का सुपर ट्रिक, सुपर ट्रिक याद करने की सुपर ट्रिक है बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा का याद करने का सुपर ट्रिक आपको याद हो गया कि खाने वाला सोडा, दोस्त यार को खाना खिलाया और जब वो जाने लगा तो मुझे कहा बाय, बाय कहा तो मैं लगा दिया H लगा दिया, और H लगा दिया इट मीन्स इसका फॉर्म हो गया NaHCO3। it is the chemical formula of the baking soda, but washing soda तो धोने वाले को कहते हैं, और ये कपड़े धोने के बाद बाय नहीं कहेगा, तो नहीं लगाया, चार्ज को इनेबल कर दिया यहाँ पर Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूलर्स वाटर को लगा दिया, इट इज द वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला हो गया। दोस्तों मजा आ गया आज के 0 to 0 में, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखो नेक्स्ट क्या होता है नेक्स्ट देखना है कि स्लैंग लाइम एंड ब्लीचिंग पाउडर, स्लैंग लाइम एंड ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है वो जानते हैं, ठीक है। स्लैंग लाइम और ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर ये आपको याद करना होगा। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, क्या होता है स्लैंग लाइम। स्लैंग लाइम मतलब होता है बूझा हुआ चूना, स्लैंग लाइम का मतलब क्या होता है, बूझा हुआ चूना। जब बूझे हुए चूने पर जब ये मतलब क्या फॉर्मूले होते हैं आपको जानना होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक होता है क्विक लाइम, एक होता है क्विक लाइम, एक होता है स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं, स्टोन कहते हैं, चूना पत्थर जिसे कहते हैं, ठीक है। स्टोन कहते हैं, चूने का पत्थर कहा जाता है। और होता है एक स्लैंक लाइम होता है जिसे बूझा चूना कहते हैं, और एक होता है स्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं, स्टोन होता है, स्टोन होता है किसका, चूने का जो पत्थर होता है उसका। क्या क्या फॉर्मूला होता है वो जानते हैं। क्विक लाइम को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैंक लाइम को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और स्टोन जो होता है CaCO3 जिसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर लिखा हुआ है स्लैंक लाइम, जो हम लोग जानते हैं कैसे इसको यूज, इसका फॉर्मूला कैसे क्या क्या हो सकता है। दोस्तों जब क्विक लाइम, यानी ये क्विक लाइम जिसे कहते हैं कली चूना, जिसे क्या कहते हैं, कली चूना कहते हैं, ये कली चूना होता है। जब कली चूना पे जब आप पानी डालते हो, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड पर जैसे ही आपने पानी डाल दिया तो वो क्या होता है, देखते हो घरों में देखते हो, जब
दीवार की जब क्या कहते हैं चूने से पुताई होती है और उसमें चूने के जो पत्थर टाइप के होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, चूने को क्या करते हैं बाल्टी में रख देते हैं और उसके ऊपर पानी डालते हैं, तो ध्यान से देखोगे कि वो खौलने लगता है, गर्म हो जाता है। यानी इसी के लिए उसको कहा गया कली चूना कहा गया, वो जीवित होता है ना। और जब ये ठंडा हो जाता है, उसी को कहते हैं स्लैंग लाइम कहते हैं, जिसे कहते हैं बूझा चूना कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं बूझा चूना कहते हैं, या चूने का पानी भी कहते हैं, चूने का पानी भी कहते हैं बच्चों। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका फॉर्मूला ट्रिक के माध्यम से फॉर्मूला हम लोग को फॉर्म करना होगा कि कैसे फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है, वो आपको सीखना होगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जो है, ये याद करना होगा कि कली चूना पे जब आप वाटर को डालते हो तो वो खौलने लगेगा, गर्म होने लगेगा, यानी ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। बैलेंस करके देख लो, दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन हो गया। तो यही फॉर्मूला आपका हो गया स्लैंक लाइम, यानी बूझा हुआ चूना हो गया, जिसे कहते हैं बूझा बूझा चूना। ठीक है, बूझा चूना जिसे कहते हैं। और या तो इसको ये भी कह सकते हो बूझा चूना, या चूने का पानी भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपने देख लिया इस तरह से। अब मुझे फॉर्म करना है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्म करना है दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर देखिए कैसे फॉर्म हो रहा है, आपको याद होना होगा ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से आपको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग क्या है, ये पाउडर है पाउडर। तो पाउडर जो होगा वो डस्ट टाइप में होगा, मतलब डस्ट की तरफ में होगा, महीन टाइप में होगा। और जनरली इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये मुझे याद था तो मैंने बता दिया लेकिन आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करना होगा कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला किस तरह से तैयार हुआ है। ठीक है, अब क्या करना होगा दोस्तों, यहां पर आपको याद करना कैसे है वो आपको जानना होगा। तो देखते हैं, मैंने एक ट्रिक बनाया है, वो ट्रिक के माध्यम से मैं देख लेता हूं कि ये क्या सक्सेस है। तो मैं आपको बता दूं, कैल्शियम ओ और Cl2 प्लस H2 H2 Cl हो गया। यस यस यस, अब आपको तैयार हो गया, फॉर्मूला तैयार हो गए हैं दोस्तों। तो कैसे किया, आपने यहां पर याद कर लिया कि स्लैंक लाइम बूझा चूना का तैयार हो गया। बस इसी पे जैसे ही आप क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं, जैसे ही क्लोरीन का रिएक्शन आप कराएंगे तो आपका तैयार हो जाएगा, क्या तैयार हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो जाएगा, जिसे कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज आल्सो नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर एंड सेकेंड नेम इज द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे हुआ, जब क्लोरीन से रिएक्शन किया, जैसे ही क्लोरीन से रिएक्शन किया तो क्या हुआ वो जानते हैं ना। कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से जब रिएक्शन किया तो गर्म होगा। कोई चीज को जब रिएक्शन कराते हैं तो गर्म होता है, जैसे आप हाथ को रगड़ते हो, आपकी हाथ भी गर्म हो जाती हैं, ये पता होना चाहिए बच्चों। तो यहां से क्या हुआ, जब गर्म होगा तो वाटर जो है, कुछ वाटर के पार्ट्स क्या होंगे, इवोपरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। बस इसी में से आपको बना देना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये आपका तैयार हो गया। अब निकला क्या, यहां से देखो, एक दो ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन बचा है आपका, दो हाइड्रोजन बचा हुआ है, यानी H2O। तो क्या निकल गया यहां बच्चा, H2O हो गया। इट इज द, जब गर्म किया, देखो ध्यान से देखना, मैंने स्लैंक लाइम और ब्लीचिंग पाउडर एक साथ इसलिए लिखा कि आपको ट्रिक के माध्यम से बता सकूं कि स्लैंक लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, और कैसे बना वह भी मैं बता दिया कि ये क्विक लाइम पे जब हम वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो तैयार हुआ। अब उसी ट्रिक के माध्यम से ये
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर मैंने क्या लिखा, क्लोरीन का रिएक्शन कराया तो वहां से वाटर बाहर जैसे ही निकला, और जब पाउडर, क्योंकि पाउडर है ये, पाउडर का मतलब क्या हो जाएगा, ये सूखा होना चाहिए। ध्यान दीजिए, मेरी बातों पर ध्यान देना है और आपको ट्रिक के माध्यम से समझना होगा। जब पाउडर है, पाउडर का मतलब ये सूखा होगा, सूखा होगा, सूखा होगा तो यानी पाउडर होगा ये, तो पाउडर होगा तो उसमें से वाटर तो बाहर निकल जाएंगे। एकदम सिंपल से वे है, सिंपल तरीका है। पाउडर का मतलब ही हुआ कि वो सूखा, और सूखा का मतलब उसे पानी नहीं के बर नहीं होगा, तो पानी को मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्या बन गया बेटा, CaOCl2 यहां लग गया और यहां से वाटर बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि यह पाउडर के फॉर्म में है, और यही फॉर्मूला है आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो गया, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड कहते हैं, या इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। तो मजा आ गया इस तरह से आपको आज ट्रिक के माध्यम से फॉर्मूला याद करने के लिए। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला कैसे याद करते हो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में क्या फॉर्मूले तैयार होते हैं। देखो मजा आ रहा है बेटा, जिप्सम, जिप्सम, और यहां पर मैंने लिखा प्लास्टर ऑफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पॉप भी कहते हैं, पॉप के नाम से भी जानते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लिखना है, आपको फॉर्म करना होगा। मजा आ रहा है। जिप्सम, देखो जिप्सम क्या नाम है, एकदम ना, हाँ, बहुत नाम जो है वह बहुत ही मजेदार नाम होगा। ठीक है, वो नाम देखो क्या है, जिप्सम लिखा हुआ है, जिप्सम लिखा हुआ है बच्चा। और वह चीजें जो हैं आपके, देखो कैसे इस पे याद करते हो। मैं एकदम बिल्कुल फॉर्मूले की तरह बता रहा हूं कि ट्रिक, ट्रिक मैं यहां पर लिख दिया, ट्रिक, ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना होगा। जिप्सम क्या है बेटा, जिप्सम। तो यहां पे जिप और सम, सम नाम का कोई व्यक्ति है जो जीप को चुरा लिया ना, चोर है वो ना। सम नाम का जो व्यक्ति होगा वो जीप को चुरा लिया। जिप्सम में मैंने ट्रिक बनाया, ट्रिक क्या बनाया बेटा, सम नाम का जो व्यक्ति है वो जीप को क्या किया, चुरा लिया। जब जीप को चुरा लेगा तो क्या आप बैठे रहेंगे, नो, आप उस पर केस करेंगे। क्या करेंगे, केस, आपने उस पर केस कर दिया। अब देखिए जैसे ही केस किया, क्योंकि जिप्सम को चुराया, जिप्सम यानी सम नाम का जो व्यक्ति है वह जीप को चुरा ले गया। जब चुरा लिया तो क्या किया, उस पर हमने केस कर दिया, केस कर दिया। ठीक है, केस किया। अब यहीं से फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, यहां पर CaCaSe लिखा हुआ है, केस। Ca मतलब कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम हो गया। और एसी सल्फेट ना, एसी क्या हो जाएगा बेटा, सल्फेट, एसी सल्फ, CaSO4 सल्फेट हो गया ना। उसके बाद यहां पे लगा देना है 2H2O, दो मॉलिक्यूलर वाटर लगा देंगे। इट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का आपने ट्रिक के माध्यम से याद किया। जिप्सम यानी सम नाम का व्यक्ति जो है वो जीप को चुरा ले गया, और जब जीप को चुराया तो मैंने उस पर केस कर दिया। तो केस जैसे ही किया, CaSe, तो Ca का मतलब कैल्शियम और S मतलब सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट हो गया और दो मॉलिक्यूल्स वाटर लगा दिया। इट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। आप चलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस पे ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बस बस इसी से बनेगा, बस यहीं से फॉर्म कर देना है। जो जिप्सम बना, जिप्सम को आप क्या करेंगे, 110 डिग्री सी पर गर्म कर दीजिए। जिप्सम को क्या करना है, 110 डिग्री पर सी पर जब गर्म कर देना है, तो जैसे ही गर्म करेंगे तो जितना वाटर है वो बाहर निकल जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। कुछ वाटर बिल्कुल 2-4% वाटर जो बच जाएंगे, हाफ वाटर यानी दो में से
थर्ड पार्ट्स वाटर इवोपरेट हो जाएगा, 1 पार्ट सी वाटर यानी हाफ पार्ट वाटर बचेगा, वह हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट और हाफ वाटर कर सकते हैं। इसका नाम लिख सकते हो इस तरह से, इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका जो नाम जो होगा वो आपका होगा कैल्शियम सल्फेट सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब ही होता है आधा। हेमी का मतलब क्या होता है बेटा, आधा होता है। हेमी भी कह सकते हो या सेमी भी कह सकते हो, नो डाउट। आपने याद किया कैसे, देखो ट्रिक माध्यम, ये भी ट्रिक था, ये ट्रिक के माध्यम से आपने याद किया कि जिप्सम जिप्सम जो था वो जिप एंड सम यानी सम नाम का व्यक्ति जीप को चुरा ले गया, और जैसे ही चुराया तो मैंने उस पर केस किया। केस जैसे ही किया तो यहां से CaSe फॉर्म हो रहा है। Ca मीन्स कैल्शियम एसी सल्फेट, और उसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर लगा दिया, इट इज द फॉर्म ऑफ द जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला हो गया। अब इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है, पॉप जिसे कहते हैं, तो इसको 110 डिग्री सी पर जैसे ही गर्म किया तो पानी जो जितना 2 मॉलिक्यूल जो था वो इवोपरेट होके बाहर निकल गया। बाहर का मतलब 3/2 वाटर जो है ये बाहर निकल गया, हाफ वाटर बना। तो ये फॉर्मूला जो हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया आपका पॉप का फॉर्मूला हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मजा आ गया ना, मजा आ गया दोस्तों, एकदम सिंपल 0 to 0 ये केमिकल फॉर्मूला आपको याद हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अभी और सारी चीज, बहुत सारी चीजें होंगी अभी बताने के लिए, तो कुछ और नई तरह से मैं बता दूं कि और क्या क्या हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आपको कोयले के बारे में भी याद हो गया, कोयले के बारे में, कोयले के कितने प्रकार के होते हैं वो ट्रिक के माध्यम से मैंने बता दिया, और सारे चीज मैंने फॉर्मूले पे बता दिया कि किस तरह से होते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब देखो कुछ एक ट्रिक और बता दूं। ठीक है, देखो ट्रिक में क्या होता है, ये पीएच स्केल है, स्केल पीएच स्केल आपने पढ़ा होगा। पीएच स्केल का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर 14 तक वैल्यू होते हैं, और वो जो 14 तक वैल्यू जो होते हैं, और मिडिल में जो होता है 7 होता है, और मिडिल का पॉइंट जो 7 जो होगा यानी लेस देन 7 जो होगा वो एसिडिक फॉर्म में होगा, और मोर देन 7 जो होगा वो बेसिक फॉर्म में होगा। ये आपको पता हो गया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो जानते हैं दोस्तों कि 14 तक जो वैल्यू होती है, तो इस तरह से जो फॉर्मूले यूज होते हैं क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो होगा वो क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट फार्मूला, अगर पीएच का वैल्यू, पीएच क्या होता है, पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच माइनस लॉग 10 पावर 10 सॉरी माइनस लॉग 10 टू द पावर हाइड्रोजन आयन लिखेंगे यहाँ पर। ये इसका फॉर्मूला हो गया पीएच का। सेकेंड फॉर्मूला होगा, सेकेंड फॉर्मूला होता है, एक होता है POH प्लस PH इक्वल 14, और थर्ड फॉर्मूला जो होगा हाइड्रोजन प्लस आयन इनटू हाइड्रोक्सिड माइनस आयन का वैल्यू होता है 10 पावर माइनस 14 होता है। ये तीनों फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं। ठीक है, तीनों फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। एक क्वेश्चन मैं इसमें सॉल्व कर देता हूं बच्चों, बस उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे कैसे किसको यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि NaOH, जब भी कोई बेस होगा, जब भी कोई बेस होगा उसमें OH को आप लोग, हम लोग इंडिकेट करते हैं, और जब भी कोई एसिड होगा उसमें H प्लस आयन को इंडिकेट करते हैं। यानी ये OH जो है इसका वैल्यू दिया गया है 10 पे पावर
10 पे पावर -2 दिया गया है, 10 पे पावर -2 दिया गया है इसका OH का वैल्यू। तो इसका कह रहा है कि इसका pH कितना होगा, इसका pH आपको निकालना होगा, ठीक है। तो pH निकालने के लिए यहाँ हाइड्रोक्सिल दिया गया, यानी OH का मतलब ही हो गया कि ये हाइड्रोजन आयन का वैल्यू दिया गया, 10 पे पावर -2 दिया गया है। तो जब OH दिया गया है बेटा, तो हमको क्या निकालना होगा, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये फॉर्मूला को यूज करेंगे H निकालने के लिए। तो जैसे ही H फॉर्मूला निकालेंगे, H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इक्वल 10 पावर -14। अब ये H को लिखेंगे इस तरह से, और OH माइनस आयन इक्वल यहाँ पर इसको वैल्यू रखना होगा बेटा। यहाँ पर जितना इसकी वैल्यू होती है वैल्यू लिख देंगे। कितना वैल्यू था आपका है, 10 पावर -2 इक्वल 10 पावर -14। अब H प्लस आयन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 पावर -14 अपॉन 10 पावर -2। तो आपको लॉगरिथम का नियम होता है कि जब बेस बराबर होते हैं तो उसके पावर क्या होते हैं, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, 10 में जब ऊपर जाएगा तो -14 -2, यानी इसका वैल्यू जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बेटा, कितना वैल्यू हो जाएगा, -14 लिखा हुआ है, ऊपर जाएगा -12, माइनस कितना हो गया बेटा, 12 हो गया, ठीक है। अब H निकल गया। जब H का वैल्यू निकल गया तो आप इस फॉर्मूला को फिर पुट करेंगे। जब ये फॉर्मूला पुट करेंगे यानी pH निकालेंगे आप, तो pH जब निकालेंगे तो माइनस लॉग लिखेंगे 10 पावर H प्लस, अब इसका वैल्यू लिख देंगे बेटा यहाँ पर माइनस लॉग 10 पे पावर H के वैल्यू निकल चुका है, 10 पावर -12 हो गया, माइनस इधर आएगा तो -12 हो गया, और ये बचा माइनस लॉग 10 पावर 10, 10 पावर 10 लॉग का नियम है, 10 पे पावर 10 लॉग का नियम है, 10 पावर 10 का वैल्यू होता है 1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और सारे वैल्यू आपको नोट करा दिया जाएगा। तो -12 इंटू -1 हो जाएगा, इसका मतलब 12। तो 12 का मतलब उसका अगर नेचर लिखेंगे, नेचर इसका क्या हो जाएगा, अभी अभी मैं बताया था कि नेचर क्या हो जाएगा कि मोर देन 7, तो बेसिक हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक फॉर्म में हो जाएंगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बी रेडी, कल से आपकी क्लासेस जो हैं वो 6 PM से आपकी लाइव क्लासेस केमिस्ट्री के स्टार्ट होंगे बाय जितेंद्र सर, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं, आपके टॉपिक लेकर, टॉपिक के साथ आते हैं दोस्तों। तो आज के लिए सुपर संडे में आप सभी इंजॉय करें, और सभी बच्चों का धन्यवाद।